हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट क्लास में भी हमने कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने देखा था कि सर कंटिन्यूअस फंक्शन होते क्या है, सर ये फंक्शन को हम ग्राफिकली एंड मैथमेटिकली किस तरह हम डिफाइन करते हैं, किस तरह हम पहचानते हैं। तो ये सब सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखी है। आज हम इस कंटिन्यूटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके जे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आगे देखने से पहले हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अगर आप कुछ भूल भी गए होंगे तो आपको फिर से सारी चीज़ें याद आ जाएगी। तो हमने वहाँ पे देखा था कि सर अगर हमारा कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका जो ग्राफ होता था वो क्या होता था। सर नाम से ही पता चला कि सर वो हमेशा कंटिन्यूअस रहा होगा। मतलब सर ग्राफ हमारा कभी ब्रेक नहीं करता था। मतलब ग्राफ को ड्रॉ करते समय अगर हमें पेन को उठाना पड़ जा रहा है या पेंसिल को उठाना पड़ जा रहा है तो आप क्या बोल दोगे, वो फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अगर आपका ग्राफ कंटिन्यूअस चला जा रहा है तो उसे आप क्या बोल दोगे कि सर वो हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है। जैसे कि मान लो कभी ऐसा ग्राफ मिल रहा है, ये सब चला जा रहा है तो ये हमारा क्या है सर, जो भी फंक्शन रहा होगा ये कंटिन्यूअस फंक्शन रहा होगा। मान लो सर यहाँ पे ब्रेक कर गया, मतलब यहाँ से जिस दिन आप यहाँ से यहाँ गए होगे तो आपको पेन को उठाना पड़ा होगा यहाँ जाने के लिए, तो इस पॉइंट पे इसको क्या बोल दोगे कि इस पॉइंट पे सर ये हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। इतना तो हमको समझ में आ गया। और इसको बाय मैथमेटिकली हमने किस तरह समझा था कि सर अगर हमारा कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब क्या होता था सर, उसका जो फंक्शन पे जिस पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं उसका LHL और उसका RHL क्या होता था सर, बराबर होता था। किसके बराबर होता था सर, तो LHL का मतलब क्या होता था सर, जिस पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं उसका थोड़ा सा पहले, मतलब जो हमारा वैल्यू होता था वो किसके बराबर होता था, उसके थोड़ा सा बाद, जस्ट उसके थोड़ा सा बाद में जो हमारा वैल्यू होता था, अगर ये दोनों इक्वल होता था तो इसको हम क्या बोला करते थे, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर सर ये वैल्यू पूरे FA के बराबर हो जाता, मतलब जिस पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी लिमिट चेक कर रहे थे उस पॉइंट का वैल्यू, उस पॉइंट को अगर फंक्शन में पुट करते हैं वही सेम वैल्यू अगर ये दोनों जगह से भी आ रहा था और तीनों एक दूसरे के अगर बराबर हो जाता है तो उस फंक्शन को आप क्या बोल दोगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। और ये सारा वैल्यू किसके बराबर होता था सर, एक फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर होता था, ठीक है ना, फाइनाइट वैल्यू के बराबर होता था सर। तो इसे हम क्या बोलते थे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोला करते थे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं सर, LHL बोलते थे। इसको क्या बोलते हैं सर, RHL बोलते थे, राइट हैंड लिमिट। इसको क्या बोलते हैं सर, FA, और इसका वैल्यू क्या होता था, अफाइनाइट वैल्यू होता था। तो हम क्या बोलते थे कि ये फंक्शन क्या है सर, हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इसको और ज्यादा हमने अच्छे से देखा था कि सर ये तो तब होता है जब हम लोग लिमिट कंटिन्यूटी चेक करते हैं, मतलब LHL भी चेक करना पड़ता है, RHL भी चेक करना पड़ता है, तो ये भी केस लेते हैं, ये भी केस लेते हैं। लेकिन जब सर हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं और कंटिन्यूटी का क्वेश्चन रहता है तो किस तरह करते हैं सर, तो वहां पे भी हमने दो बातें की थी कि जब आपका क्वेश्चन में क्या हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, मॉडुलस फंक्शन आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाए, सिग्नम आ जाए या 1/x आ जाए, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग LHL भी चेक किया करते थे, RHL भी चेक किया करते थे। मतलब अलग टाइप का कोई दिखता था तो हम लोग LHL RHL दोनों चेक करते थे और बताते थे कि दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर हमारा सिंपल कोई भी फंक्शन आता था, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन आता था, तो वहां पे सिंपली हम लोग बोल देते कि सर हम लोग आज क्या करते हैं, लिमिट चेक कर लेते हैं x टेंड्स टू a पे। मतलब जिस दिन हम x टेंड्स टू a पे लिमिट चेक कर लिए, मतलब सर वहां पे LHL भी हो गया हमारा, RHL का भी काम बन गया। और ये अगर FA के बराबर होता था और ये क्या होता था, एक फाइनाइट वैल्यू देता था, तो इसे भी हम क्या बोलते थे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो ये सब सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी, ठीक है। अब हम इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम लोग समझते हैं कि सर किस तरह इसके क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक फंक्शन है, मान लो क्वेश्चन आपका 1 है कि एक fx है जो सर किस तरह डिफाइन किया गया था, वो इस तरह डिफाइन किया गया था कि सर tan 3x अपॉन क्या था हमारा, sin 2x था, ठीक है। ये कब था सर, जब हमारा x क्या था, लेस देन 0 था, ठीक है। जब सर 3/2 था, जब क्या था सर, जब हमारा x इक्वल टू 0 रहा था, मतलब एट द x इक्वल टू 0, जिस दिन आप इसके अंदर 0 पुट कर रहे थे f0 का वैल्यू कितना आ रहा था सर, 3/2 आ रहा था। और जिस दिन सर हम लोग क्या कर रहे थे, x ग्रेटर देन 0 पुट कर रहे थे, मतलब उस दिन क्या दे रहा था हमारा फंक्शन, log 1 + 3x, ठीक है ना, अपॉन e की पावर 2x - 1, ठीक है। तो यहां पे आपसे बोला कि चेक करो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, चेक कॉन्टिन्यूटी।
एट एक्स इक्वल टू 0। अब सर किस तरह चेक करेंगे? क्या हमें यहाँ पे LHL RHL निकालना पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे LHL के लिए आपका एक अलग फंक्शन डिफाइन किया गया है। LHL मतलब क्या होता है सर? लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब 0 से छोटा। 0 से छोटा के लिए कौन सा डिफाइंड है? ये सर। RHL के लिए फंक्शन कौन डिफाइंड है? ये है। तो अगर हमारा लिमिट का जो वैल्यू निकालेंगे LHL RHL का दोनों वैल्यू इसके बराबर हो जाता है 3/2 के बराबर, तो हम क्या बोल देंगे कि सर कंटिन्यूअस था एट एक्स इक्वल टू 0। अगर नहीं होता, अगर कोई भी एक बराबर होने से मना कर देता है तो उसको क्या बोल देंगे कि डिसकंटिन्यूअस था। ठीक है ना? चलिए, तो इसमें हम लोग LHL चेक करते हैं। तो LHL चेक करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो उसमें लिए क्या लिखेंगे सर? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस। अब 0 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे सर? तो आप क्या बोलोगे सर? एक्स टेंड्स टू 0 माइनस के लिए हम लोग ऊपर वाला लेंगे, क्योंकि इसके लिए यही डिफाइंड है। मतलब हमें क्या दिख रहा है? tan 3x अपॉन साइन 2x। अब सर यहाँ पे किस तरह हम लोग लिमिट लगाते हैं? तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है? 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। वो सर कोई फॉर्म आ रहा है कि नहीं? तो जिस दिन आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? tan 0 0 साइन 0 0। मतलब यहां से कौन सा फॉर्म आ गया सर? 0/0 का फॉर्म आ गया। मतलब जब तक ये फॉर्म नहीं हट रहा होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमने क्या देखा था? इसके लिए कुछ एक ऑपरेशन देखे थे, कुछ फंडामेंटल थ्योरम देखे थे, कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे। ठीक है ना? कुछ एक फॉर्मूला देखे थे कि सर लिमिट कभी ना हमारा x टेंड्स टू 0 होता है, और कभी सर अगर हमें sin x दे दिया हो और सेम चीज नीचे अगर सप्लाई करते तो ये वैल्यू क्या देता है? 1। सिमिलरली हमने पढ़ा था कि सर लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है और tan सर यहाँ पे x होता है, और सेम चीज यहाँ सप्लाई करते हैं तो वो क्या देता है? 1। बशर्ते कंडीशन क्या होना चाहिए कि tan को मिलने वाला जो भी है वो सर क्या होना चाहिए? 0 के तरफ जाना चाहिए, और सेम चीज अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है? 1। मान लो अगर किसी दिन यहाँ पे 3x लिखा हुआ है तो आप क्या बोलोगे सर? जिस दिन आप यहाँ 0 पुट करोगे तो tan 0 की तरफ जा रहा है ना, ये वाला, ये 0 की तरफ जा रहा है, सेम चीज नीचे सप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या दे देगा वैल्यू हमारा? 1। बात समझ में है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो सर इसको किस चीज का भूख है कि ये 1 बना देगा? देखो इसका जब 0 पुट करोगे तो tan 0 की तरफ जा रहा है ना, मतलब सर अगर हम इसको मिलने वाला मसाला अगर 0 की तरफ जा रहा है और सेम चीज अगर हम सप्लाई कर दे रहे हैं इसको, तो ये वैल्यू क्या दे देगा हमारा? 1। अब सर इसको दिए, इसे लेना भी तो पड़ेगा। चलो इसे ले लेते हैं। 3x दिए तो 3x हमने ले लिया। नीचे में सेम चीज जो ये वाला क्या सर 0 की तरफ जा रहा है, सेम चीज अगर हम लोग नीचे देते हैं और वो उसी को हम ले लिए तो ये वैल्यू क्या दे दिया हमारा? 1। ये x कट गया, क्या बचा आपके पास? 3/2। मतलब आपके पास f0 माइनस का वैल्यू कितना आया? 3/2। सिमिलरली अगर हम लोग RHL की बात करते हैं तो आप क्या बोलोगे कि सर RHL के लिए क्या देखेंगे? ठीक है ना? राइट हैंड लिमिट। अब सर राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 कौन सा फंक्शन डिफाइंड है सर? x ग्रेटर देन 0, मतलब 0 प्लस पे यही ना डिफाइंड है, 0 से बड़ा वैल्यू, तो ये वाला हो रहा होगा सर। तो इस पे अगर हम लोग चेक करते हैं x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब fx जो हमारा हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है? 0 प्लस का मतलब भी 0 ही होता है, 0 माइनस का मतलब भी 0। बस इतना अंतर होता है कि सर जितना सोच सकते हो उससे भी छोटा वैल्यू हो रहा होगा, वो कम e2x माइनस 1। ठीक है? अब सर इसे किस तरह सॉल्व करें? तो हमने और भी पढ़ा था फॉर्मूला कि सर कभी लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और लॉग के अंदर यहाँ पे 1 प्लस x, मतलब ये वाला वैल्यू क्या हो रहा हो सर? 0 हो रहा हो। 1 के साथ जो भी हो वो क्या हो रहा है? 0 हो रहा हो, और सेम चीज अगर सप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू क्या देता है? 1। ठीक है? सिमिलरली और भी हमने देखा था कि सर अगर x टेंड्स टू 0 हो, e की पावर x हो माइनस 1 हो अपॉन x हो इक्वल टू क्या हो? जब इसका ऊपर वाला सर पे जो 0 की तरफ जा रहा है सेम चीज सप्लाई करते हैं तो क्या देता है हमारा? 1। देखो ये क्वेश्चन मैं इसीलिए करवा रहा हूं कि मैं जो लास्ट जो 11th में मैंने आपको लिमिट चैप्टर पढ़ाया था वो आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं कि ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है, एक बार रिविजन कर लो आप लोग। ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा? यहाँ पे दिख रहा होगा सर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे सर log 1 प्लस 3x। सर इसको क्या चाहिए? यहाँ पे सर क्या जब 0 आप पुट करो तो 0 हो रहा है, बिल्कुल 0 हो रहा है। क्या सर अगर 0 हो रहा है तो सेम चीज अगर हम सप्लाई कर देते हैं तो क्या 1 दे देगा? बिल्कुल 1 दे देगा सर, और हमने दिया है तो लेना भी तो पड़ेगा। सिमिलरली नीचे में क्या करेंगे सर? e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन क्या देंगे सर? 2x देंगे, तो यहाँ पे 2x लेना भी पड़ेगा, तो ये वैल्यू भी 1, ये वैल्यू भी 1, क्या आया? x कट गया, क्या बचा? 3/2।
मतलब क्या बोलोगे आप कि सर आज हमारा LHL मतलब LHL F0 प्लस पे जो वैल्यू था और 0 माइनस पे RHL LHL सभी किसके बराबर है, F0 के बराबर है, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया? तो आप क्या लिखोगे कि सर LHL इक्वल टू क्या हमारा, RHL इक्वल टू क्या है सर, F0, सो fx इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे आप एक बार नोट डाउन कर लो। ओके, तो आपने अभी तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपसे बोला है कि अगर आपको fx इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है सर, cos 10x माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे दिया, 0 दे दिया, और यहाँ पे क्या बोला, x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 के बराबर नहीं था, मतलब 0 से छोटा भी हो सकता था या बड़ा हो सकता था, लेकिन 0 के बराबर नहीं था। और जब x इक्वल टू 0 था तो ये था। देन आपसे बोला कि चेक कॉन्टिन्यूटी, चेक कॉन्टिन्यूटी मतलब क्या चेक करना है सर, आपको कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं ये चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दूसरे तरीके से ही बोल सकता था कि सर ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, बोल देता वो कॉन्टिन्यूअस है, और यहाँ पे बोल देता कि सर यहाँ पे k दे दिया, बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब सर कॉन्टिन्यूअस है तो LHL RHL सब क्या हो रहा होगा, F0 के बराबर हो रहा होगा, और ये कौन है सर, ये वाला कौन है, F0 का वैल्यू k है, तो लिमिट हम निकाल लेते, उसको k से इक्वेट कर देते, हमारा k का वैल्यू आ जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन वही रहेगा, बस घुमा घुमा के आपसे पूछता रहेगा वो। ठीक है, तो आपसे क्या बोला कि यहाँ पे कंटिन्यूअस चेक करना है। अब क्या सर यहाँ पे भी हम लोग क्या LHL RHL देखेंगे, बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया, ना यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख रहा, ना मॉडुलस दिख रहा, ना कहीं 1/x दिख रहा, तो सिंपल यहाँ पे लिमिट निकालेंगे। लिमिट किस पे निकालेंगे सर, x टेंड्स टू 0 पे, मतलब x टेंड्स टू पे जो 0 हो रहा होगा, अगर वो सर इक्वल हो गया किसके, इसके बराबर हो गया, तो आप क्या बोल दोगे कि ये फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब सर इसे हम किस तरह सॉल्व करें, क्या सर ये हमारा कोई इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, देख लेते हैं हम लोग इनडिटरमिनेंट फॉर्म है कि नहीं। तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे कि सर यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो tan 0 कितना होता है सर हमारा 0, cos के अंदर कौन मिला 0, cos 0 कितना होता है 1, यहाँ पे 0 जिस दिन पुट किए क्या मिला 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया सर हमारा 0 हो गया। ठीक है ना, नीचे में सर जिस दिन हम x की वैल्यू 0 पुट किए तो ये क्या मिला, हमें 0 मिला। ओके, चलिए अब सर जब हमें 0/0 या इन्फिनिटी दिखता है तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, क्या देखी थी सर, एल हॉस्पिटल रूल, तो उसको हम लगा देते हैं तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है ना, तो इसको अगर लेंदी मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सिंपल अगर यहाँ पे 0/0 आ गया तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा सर, इसका सॉल्यूशन मिले। देखते लगा के क्या होता है। तो अगर आप एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो उसमें क्या करते हैं सर, ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करते हैं। अब सर ऊपर का डिफरेंशिएशन आसान है कि नीचे का, देखा जाए तो दोनों आसान है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। ठीक है ना, अब सर यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, चेन रूल दिख रहा है। अब आप जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ऑब्वियसली तीर किसको लगेगा, बाहर को लगेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो cos क्या बोलेगा, हम तो साइन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये क्या दिखेगा, ये साइन हो जाएगा अपना, लेकिन उसके अंदर में भी कोई है तो वो तो उसी तरह रहेगा सान। अब जब दोबारा तीर लगेगा तो किसको लगेगा सर, अंदर इसको लगेगा, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा सर, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। ठीक है, ये आपका आया आफ्टर डिफरेंशिएशन आफ्टर एल हॉस्पिटल। तो आप क्या लिख रहे होंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या है हमारा, माइनस साइन 10x। ठीक है, और क्या है सर यहाँ पे सेक स्क्वायर x, और यहाँ क्या है सर प्लस साइन x। ठीक है, चलिए अब नीचे में क्या है सर हमारा 2x, रहने दो 2x। अब सर लफड़ा क्या हुआ, लफड़ा ये हुआ कि यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, और यहाँ वाला जो साइन है ना वो क्या बोल रहा है, हमको x दे दो मेरा काम हो जाएगा, हम 1 दे देंगे, यही बोल रहा है वो। तो हमने क्या किया, एक काम किया, ये वाला x को मतलब यहाँ पे क्या किया, इस 2x जो था ना इसको हमने क्या बोला, ये काम करिया या 2x तू यहाँ चला जा। ठीक है ना, तो उससे होगा क्या, कुछ नहीं होगा, ये जो साइन को जो मिल रहा था ना ये वैल्यू क्या दे देगा, 1 दे देगा जब लिमिट x टेंड्स टू 0 है। तो यहाँ पे भी 2x आ जाएगा, चलो यहाँ पे भी हमने 2x दे दिया, ध्यान से समझना। ठीक है ना, अब ये साइन के अंदर कुछ है, वो क्या है 10x,
और साइन को अंदर जो भी है वो अगर जीरो की तरफ जाता है, सेम चीज सप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या देता है हमारा 1 देता है। तो सर जब 0 10 के अंदर पुट करोगे तो ये क्या होगा 0, साइन के अंदर मिलने वाला कौन है 0, सेम चीज सप्लाई कर देते हैं तो हम इसको क्या दे दिए, एक काम करो इस 2x को हटा दो, मतलब यहाँ पे हमने क्या कर दिया 10x दे दिया, तो ये वैल्यू क्या दे दिया अपना 1 दे दिया, इसका काम हो गया। लेकिन जिस दिन हमने इसको दिया इससे लेना भी तो पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा सर, हमने 10x दिया ना तो हमने क्या ले लिया 10x ले लिया, माइनस तो पहले से था हमारा। अब अभी भी कोई हवा में था, कौन था सर 2x का था, तो 2x हमने इसके अंदर चिपका दिया, तो ये वैल्यू क्या बोल दिया कि हम क्या दे देंगे 1 दे देंगे। बात समझ में आ रहा है, मतलब ये वैल्यू 1 0 पे, ये वैल्यू सर 1 सेक 0 कितना होता है सर 1, मतलब यहां से ओवरऑल वैल्यू कितना है आपका -1/2। सिमिलरली सर जब यहां पे पुट किए थे वैल्यू क्या दिया 1, बोले तो +1/2 और ये वैल्यू कितना आ गया आपका 0। तो आप क्या बोलोगे दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, क्यों, क्योंकि आपका जब f0 पुट किए तो भी आपका क्या दिया 0 दिया, और जब आपने लिमिट चेक किया उस x पे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे तो भी आपका वैल्यू क्या दिया 0 दिया, तो आप क्या बोल दोगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सो fx इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना, बिकॉज LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0। ठीक है, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन करो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है fx और ये क्या बोला है कि इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन आपसे क्या बोला है कि आप m प्लस n का वैल्यू बताओ। मतलब आज क्या बोला है कि ये जो हमारा फंक्शन है ना ये कॉन्टिन्यूअस था, मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA था, मतलब है सभी इक्वल है। तो आपसे क्या बोला है कि आप इस m एंड n का वैल्यू फाइंड करो। अब सर वो किस तरह करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या बोला, हमें तो यही बोला है ना कि सर लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, ठीक है ना, fx का जो भी वैल्यू आ रहा होगा वो किसके बराबर हो रहा होगा सर f0 के बराबर हो रहा होगा। और f0 पे क्या दे रखा है हमें, देख लो यहाँ पे 1 दिया है, मतलब जिस दिन हम लोग लिमिट यहाँ पे खेल रहे होंगे तो x टेंड्स टू 0 पे आपका फंक्शन क्या रहेगा 1 माइनस कॉस x/2 अपॉन क्या है सर हमारा यहाँ पे x² है, ठीक है। अब सर क्या यहाँ लिमिट लगेगा भी कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या चेक करना पड़ेगा, क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो जिस दिन आप 0 पुट करोगे यहाँ पे तो इसको 0 मिला, ठीक है ना। याद है ना आपको कि सर हमने एक फंडामेंटल पढ़ा था कि जब हमारा लिमिट क्या होता है x टेंड्स टू 0 होता है और 1 माइनस कॉस x होता है अपॉन क्या होता है हमारा जो भी यहाँ पे है, जो भी यहाँ पे x है उसका स्क्वायर अगर हम देते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाता है 1/2। कब, जब सर इस कॉस को मिलने वाला मसाला 0 की तरफ जा रहा होता है और उसका स्क्वायर हम लोग नीचे प्रोवाइड करते हैं तो ये वैल्यू क्या होता है हमारा 1/2 होता है। तो आप थोड़ा इसको गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि सर यहाँ पे 1 माइनस कॉस लिखा हुआ है ना, ये थीटा की जगह लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस लिखा हुआ है। तो क्या सर इसका अंदर वाला मसाला 0 की तरफ जा भी रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो जिस दिन आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस cos को क्या 0 मिल चुका है, बिल्कुल सर। तो इसी का अगर सेम चीज यहाँ पे क्या है हमारा 2 की पावर m x की पावर n, तो इसी का अगर सेम चीज अगर आप प्रोवाइड करते हो उसके स्क्वायर में तो ये वैल्यू क्या दे देगा आपका 1/2, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो सर, इसको आप क्या करते हो, इसको खुश करने के लिए 1 माइनस कॉस जो भी इसका थीटा की जगह लिखा हुआ है उसका स्क्वायर प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बोलेगा कि भाई हम क्या हो गए 1/2 हो गए हैं। दुनिया वाले को यही बुलाएगा, हम तो सेटिस्फाइड हो चुके हैं, हम संतुष्ट हो चुके हैं। लेकिन जिसको हम दिए थे उसको लेना भी तो पड़ेगा 1 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। अब सर पहले से कौन है सर, यहाँ पे पहले से हमारा 2 की पावर m x की पावर n है, ठीक है, इक्वल टू कौन है सर हमारा 1 है। क्या सर यहाँ पे भी ये कुछ करेगा, ये भी कुछ करवाएगा, तो ये भी बोलेगा यार हम अंदर ही अंदर क्या दिख रहे हैं 1 माइनस कॉस दिख रहे हैं, ये 0 की तरफ जा रहा है, सेम चीज प्रोवाइड कर दो, उसका स्क्वायर प्रोवाइड कर दो, हम 1/2 दे दिया करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको खुश करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, इसको खुश करने के लिए हमने क्या दे दिया, इसको इसकी खुशी के लिए इसके स्क्वायर के अंदर क्या दे दिया x/2 का होल स्क्वायर दे दिया। लेकिन जिस दिन दिया वो लेना भी पड़ेगा।
तो सर हमने एक्चुअली इसे क्या दिया है, थोड़ा ध्यान से देखना, हमने एक्चुअली इसको क्या दिया है, तो हमने अंदर में x/2 का होल स्क्वायर किया, उसके ऊपर में भी एक स्क्वायर है, तो जब इससे ले रहे होंगे तो हम क्या ले रहे होंगे, x² x/2 का, ठीक है ना, ये तो होल स्क्वायर रहा ही होगा सर, साथ ही साथ इसके ऊपर में एक स्क्वायर है, तो टोटल हमने क्या दिया था, इसको इतना दिया था इसको, उतना ही चीज हमने क्या ले लिया, मांग लिया उससे, बराबर हो गया रिश्ता, ठीक है ना। पहले से कौन था यहाँ पे 2 की पावर m x की पावर n इक्वल टू क्या है हमारा सर 1 है। ये भी वैल्यू क्या बोला अंदर में अंदर कि हम 1/2 दे रहे होंगे, यही बोल रहा होगा ना। फाइनली आपके पास क्या कंक्लूजन निकला कि सर यहाँ से 1/2 आ गया, एट द एंड ऑफ यही देगा सर, यहाँ से क्या आ गया सर हमारा 1/2 आ गया, लेकिन सर वो ब्रैकेट के अंदर आ गया, उसके ऊपर क्या है सर हमारा स्क्वायर है। यहाँ समझ में आ रहा है ना, हमने x/2 का होल स्क्वायर क्यों किया, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली हमने जो यहाँ पे डिवाइड किया था वो एक्चुअली अगर इस ब्रैकेट को हटा के देखोगे तो आपको ये दिख रहा होगा और यहाँ पे भी स्क्वायर दिख रहा होगा, इसलिए हमने ये चीज़ को ले लिया, ठीक है। इसलिए आप कोई कंफ्यूजन मत होना यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है x की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 और नीचे में क्या दिख रहा है 2 की पावर m x की पावर n। लेकिन सर आज भी यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि अभी तक हमारा x हटा नहीं है, और जब तक x नहीं हटता तब तक हम लोग लिमिट को लगाते हैं। अब बोलोगे सर आप यहाँ पे 1/2 लग गया, तो आप क्या करोगे जब एग्जाम में लिखोगे, ठीक है ना, तो आपको भी जब तक आप लिमिट नहीं लगा देते हो तब तक आप 1/2 की वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ डे भी यही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सर ये x को कटना पड़ेगा, नहीं कटेगा तो हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, और कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसका मतलब सर ये वाला जब 0 पुट करोगे तो 0/0 आ जा रहा है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जा रहा है, मतलब यहाँ पे x को तो हटना पड़ेगा। तो सर x को हटने के लिए यहाँ पे n की वैल्यू हम क्या रखें कि सर ये दोनों कट जाएगा x मन से, तो अपने ही मन से हमें रखना पड़ेगा। तो क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है सर n का, क्या सर यहाँ पे अगर 2 रख देंगे तो क्या दोनों कट जाएगा, नहीं कटेगा सर, ऊपर में क्या बच जाएगा हमारा x² बच जाएगा, और जिस दिन सर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 = 1 नहीं हो रहा होगा। सर अगर हम 5 पुट कर देंगे तो क्या होगा सर, तो सर यहाँ x की पावर 4, यहाँ पे x की पावर 5, नीचे में क्या बचेगा हमारा x बचेगा, तो सर जिस दिन लिमिट पुट करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और हम पढ़ रहे हैं कि सर ये कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी में हमेशा क्या देता, फाइनाइट वैल्यू देता, और इधर से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए n का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो अपने मन से क्या बोलोगे कि सर उसका वैल्यू 4 होना चाहिए, तो क्या बोलोगे 4, मतलब लिमिट को एग्जिस्ट होने के लिए n का वैल्यू क्या होना चाहिए, आपका 4 होना चाहिए, ठीक है। तो n का वैल्यू 4 पुट कर लो और दोनों को काट दो, ठीक है ना। तो n का वैल्यू आपने यहाँ क्या पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया, ये आपका कट गया। फाइनली आपके पास क्या बचा, आप इसको देख के लिख लो, क्या दिख रहा है 1/2, 2 की पावर कितना है सर यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 की पावर 2, ठीक है ना, 2 की पावर 3 हो गया, दोनों को मिला दिए, 2 की पावर 3 + 4 2 की पावर 7, ठीक है ना, और 2 की पावर 7 + 2 m, मतलब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा 2 की पावर 7 + m इक्वल टू क्या दिख रहा है सर 1 दिख रहा है, यही दिख रहा है ना, यही दिख रहा है ना, कोई दिक्कत है क्या। तो यहाँ पे जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे 2 की पावर -7 + m इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 0, तो -7 + m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या बोलोगे कि सर m की वैल्यू हो जाएगी आपकी -7, और आपको क्या निकालना था m + n, बोले तो -7 प्लस ये वैल्यू हमारा कितना आया था 4, तो आपका वैल्यू कितना आ गया -3। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने 2 बातें सीखी। एक बात ये सीखा कि सर कभी भी अगर हमें लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 - cos x अपॉन x² मिल जाए तो वो वैल्यू क्या देता है 1/2, और इसमें फंडामेंटल क्या है कि ये वाला वैल्यू 0 की तरफ जाना है, और सेम चीज़ अप्लाई करेंगे तो ही 1/2। सिमिलरली हमने ये वाला अप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पे क्या देखा कि सर अगर इसको लिमिट एग्जिस्ट करना है, 0.0 फॉर्म आना है, तो सर क्या होना पड़ेगा, इसकी पावर 4 है ना, तो इसकी पावर भी 4 होना पड़ेगा, तभी दोनों कटेगा, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो सर ये कटेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा सर इनडिटरमिनेंट टाइप का आंसर आएगा हमारा, ठीक है।
तो आप क्या करें, उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया और हमारा m और n का वैल्यू आ गया, दोनों को ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसे आप नोट डाउन कर लो वीडियो। क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड f0, मतलब आपको क्या निकालना है, f0 निकालना है। मतलब जो भी हमारा फंक्शन है ना, उसका 0 पे क्या वैल्यू हो रहा होगा। और आपको फंक्शन क्या दिया है कि सर एक बार जब x ग्रेटर देन 0 था तो ये था, और जब x लेस देन 0 था तो ये था। ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, मतलब क्या बोला, इफ f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तब आप क्या बोलो कि f0 का वैल्यू फाइंड करो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, मतलब आज क्या बोला है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर है तो, अगर वो बोला कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस था, अब सर कंटिन्यूअस कौन बताता है, जब LHL इक्वल टू RHL है। तो सर अगर इसका LHL और RHL, LHL कौन है आज, x लेस देन 0 ये वाला है हमारा, RHL कौन है, ये वाला है, ध्यान देना, x लेस देन 0, मतलब अगर आपका LHL और RHL दोनों इक्वल है तो क्या हो रहा होगा, कंटिन्यूअस हो रहा होगा। अगर वो कंटिन्यूअस है तो आप बताओ कि f0 का वैल्यू क्या हो रहा होगा, मतलब जिस दिन आप फंक्शन के अंदर 0 पुट कर रहे थे तो उस फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा होगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या देखना पड़ेगा कि सर ये फंक्शन दोनों का वैल्यू सेम आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। अगर दोनों का वैल्यू सेम आएगा तभी ना हम बोलेंगे कि वो 0 के बराबर हो रहा होगा। मान लो मना कर दिया, इसका वैल्यू अलग, इसका वैल्यू अलग, तो फंक्शन दोनों इक्वल ही नहीं है, तो क्या कभी f0 आप निकाल पाओगे, क्या नहीं निकाल पाएंगे सर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना पड़ेगा कि सर दोनों का वैल्यू सेम है भी कि नहीं है। अगर दोनों का वैल्यू सेम हो रहा होगा तभी हम बोलेंगे कि सर f0 हम फाइंड कर सकते हैं, या दुनिया में वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, मान लो किसी दिन हम लोग LHL चेक करते हैं, LHL एट x इक्वल टू 0, किस पे चेक करेंगे सर, कौन सा फंक्शन ले, ये वाला ले कि ये वाला ले। तो 0 से छोटा कौन है सर, इस फंक्शन डिफाइंड है 0 से छोटा के लिए, तो आप क्या बोलोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या हमारा e की पावर sin x माइनस 1 अपॉन क्या है सर ln, ठीक है ना, 1 प्लस 10 2x दिया हुआ है। किस तरह निकाले सर हम, ठीक है ना, तो यहाँ पे e की पावर में कुछ दिख रहा है हमें, तो सर अगर इसके पावर में जो भी अगर वो 0 की तरफ जा रहा होगा, सेम चीज सप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। तो आप इस 0 को उठा के यहाँ पुट करो, साइन 0 कितना होता है सर, 0 होता है, मतलब इसके सर पे जो भी बैठा हुआ 0 की तरफ जा रहा है ना, तो सर सेम चीज अगर सप्लाई कर देंगे तो ये क्या दे देगा, हमारा 1 दे देगा। ये खुश हो गया, इसका काम निपट गया। तो सर जिस दिन दिए तो ले भी लेते हैं। अब ये भी बोलेगा यार हमको sin x दे के अकेला मत छोड़ो, हमको भी कुछ दे ही दो लगे हाथ। तो इसको किस चीज़ का भूख था, इसको x था तो इसको भी दे दिए, तो x हम यहाँ से इससे छीन भी लिए, तो ये वैल्यू कितना हो गया 1, ये वैल्यू भी कितना हो गया 1। अब नीचे में भी कुछ है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, ln दिख रहा है। और सर जो भी यहाँ पे लिखा होता है अगर वो 0 की तरफ जाता है, सेम चीज सप्लाई करते तो वैल्यू 1 देता है। 0 पुट करो वहाँ पे, 10 0 कितना होता है सर, 0 होता है। तो सेम चीज अगर हम सप्लाई कर दिए 10 2x, तो लेना भी तो पड़ेगा सर 10 2x, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितना हो गया सर, 1 हो गया। अब हमने यहाँ पे 10 2x दिया, तो इसको किस चीज़ का भूख है, तो क्या है सर 2x का भूख है। 2x इसको दे लिए, 2x इससे छीन लिए, ये x बचत गया, क्या बचा हमारा 1/2। मतलब यहाँ से जो आपका लिमिट का वैल्यू आया क्या हुआ 1/2। अब हम लोग RHL चेक करते हैं, तो RHL जिस दिन चेक करोगे तो आपका वैल्यू क्या आ रहा होगा, देख लो आप क्या बोला है सर, हमारा RHL पे कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है। तो आप क्या बोलोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से समझना, ln cos x अपॉन रूट अंडर, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है सर x की पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, 1 प्लस क्या है x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब क्या किया जाए सर, इसको किस तरह लिमिट को हम सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मत करो, एक्चुअली यहाँ काम करो, एक थोड़ा ऑपरेशन कर दो। क्या कर दो सर, ठीक है ना, एक बार एक काम करो आप, अपने से +1 कर दो और एक बार अपने से -1 कर दो। अब थोड़ा देख के बता दो, क्या आज भी यहाँ पे cos x लिखा हुआ है क्या, थोड़ा देख के बताओ तो, ठीक है ना। हाँ सर आज भी यहाँ पे cos x लिखा हो, क्योंकि ये और ये तो कट ही रहा होगा। अब सर आप ऐसा क्यों किए, हमने ऐसा इसलिए किया कि हम इसको ऐसा लिखना चाहते थे। अब जो log 1 प्लस समथिंग कुछ दिख रहा है और जो चीज़ यहाँ दिख रहा है अगर वो 0 की तरफ जाएगा, सेम चीज़ सप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा। तो सर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है cos x माइनस 1, x की वैल्यू 0 पुट करो, cos 0 कितना होता है सर 1 होता है, 1 माइनस 1 कितना होता है 0 होता है। मतलब यहाँ पे आपको 0 दिख गया ना, तो सेम चीज़ अगर आप सप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो सेम चीज़ क्या है सर, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको
cos x माइनस 1। अब सर जो दिए उसको लेना भी पड़ेगा, ले लेते हैं सर, हो गया काम। अब सर यहाँ पे ये वैल्यू कितना दे दिया हमारा 1 दे दिया, इसका काम खत्म हो चुका, अब इसका कोई रोल कॉल नहीं है, ठीक है ना। अब ये आपका फिल्म से आउट हो चुका। अब ये कौन एंट्री हो चुका है, ये एंट्री हो चुका है। अब सर हमने पढ़ा कि 1 माइनस कॉस एक्स होता है, तो क्या होता है सर, उसका जो x का स्क्वायर देते हैं तो वैल्यू 1/2 देता है। तो आज कॉस एक्स माइनस 1 है तो क्या दिक्कत है, इसको भी हम क्या दे दिए, जो भी यहाँ पे दिख रहा है उसका स्क्वायर दे दिए, तो ये वैल्यू क्या दे दिया सर, अगर 1 माइनस होता तो क्या देता 1/2। आज कॉस एक्स माइनस 1 है तो ये क्या दे देगा, -1/2 दे देगा। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। अब सर दुनिया में कौन आया, इसके बदला हमको लिखना भी तो पड़ेगा यहाँ पे x स्क्वायर। सर इसको तो आप भूल ही गए सर, ये जो दुनिया में था, कहाँ था हमारा क्वेश्चन, इसको तो आप भूल ही गए, ये भी तो था दुनिया में। चलो सर इसको भी लिख देते हैं। ये एक्चुअली लिखा हुआ क्या है, थोड़ा गौर से देखो तो, क्या आपको ऐसा नहीं लिखा है कि सर ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + x² का पावर 1/4 -1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, समझना आप लोग, दिख रहा है। अब आपने बाइनोमियल में पढ़ा था कि 1 + x की पावर अगर n होता है तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, जब ये वाला वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन में होता है तो 1 होता है, फिर क्या होता है सर, ये वाला इससे मल्टीप्लाइड होता है nx होता है, फिर सर क्या होता है n-1 x² का फैक्टोरियल। खैर उतना जरूरत नहीं है, इतना दे दिए तो आपका काम हो गया, ठीक है ना, बस 2 ही टर्म से हमें काम है। तो ये वैल्यू कितना दिया सर, हमें 1 दिया, लिख लेते हैं एक बार। ये वाला वैल्यू कितना दिया सर, हमें -1/2 दिया, ठीक है ना। ऊपर में कौन है सर, x² है। नीचे में सर अगर इसको एक्सपेंशन करके लिखते हैं तो क्या दिखेगा 1, ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ 1/4 और यहाँ पे क्या x², और ये डॉट 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 लिखते तो है नहीं, हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं -1 लिखते हैं। ये वाला हमारा कट गया, ये वाला सर इससे कटा, ये वाला कितने बार में गया सर 2 बार में गया, तो आपका ओवरऑल कितना आया सर, ये जिस दिन ऊपर चला गया तो -2 आ गया। लेकिन सर यहाँ से क्या आया था 1/2 आया था। तो क्या आज हमारा LHL = RHL है, नहीं है ना। तो LHL = RHL है ही नहीं, तो क्या आप कभी F0 की वैल्यू बता सकते हो ना, बिल्कुल सर कभी नहीं बता सकते। अगर ये दोनों इक्वल होता, मान लो इसका 1/2 है, इसका भी 1/2 आता, तो आप क्या बोलते आप कि सर इसका आंसर क्या है 1/2 है। लेकिन यही दोनों आपस में लफड़ा कर गया, यही दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, कंटिन्यूटी fx इज नॉट, मतलब क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। fx क्या है, डिसकंटिन्यूअस, सो वी हैव नॉट फाइंड द f0, ठीक है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कैसे क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब क्या निकालना है आपको, a का वैल्यू निकालना है, फॉर विच द फंक्शन fx इज डिफाइंड। fx को किस तरह डिफाइन किया, इस तरह, इज कंटिन्यूअस एट x = 0, मतलब ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अब सर कंटिन्यूअस है मतलब सर इसका LHL, देखो LHL लिखा हुआ है, ये सर क्या है LHL, मतलब दोनों का वैल्यू क्या हो रहा होगा सर, सेम हो रहा होगा। तो आपसे क्या बोला है कि आप a की वैल्यू बताओ, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि सर fx, क्या बोलेगा, fx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x = 0। सो तो आप क्या बोलोगे सर, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस क्या हो रहा होगा सर, ठीक है ना, 0 माइनस पे कौन सा फंक्शन है, LHL पे हमारा कौन है, a sin π/2 x + 1 इक्वल टू क्या है सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे कौन सा फंक्शन है सर हमारा, 10x माइनस sin x अपॉन क्या है x³। और आपसे क्या बोला है कि आप इस a की वैल्यू फाइंड करो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब सर लिमिट पुट करेंगे, देखते हैं कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, नहीं बन रहा हो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। अगर जिस दिन आप यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 + 1 कितना हो गया सर, 1 हो गया, 1 × π/2 और sin π/2 कितना होता है सर, 1 होता है, sin 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। मतलब सर यहाँ पे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा, मतलब a × आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, जब आपने क्या पुट किया, लिमिट को पुट किया। सिमिलरली क्या सर उधर भी हो रहा, उधर भी हम लोग लिमिट पुट कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, देख लो जिस दिन यहाँ 0 पुट किए तो 10 0 0 0 माइनस 0 साइन 0 भी क्या होगा 0/0, मतलब यहाँ पे क्या मिल गया सर, हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, सिंपली आप क्या कर सकते हो, 10 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा, sin/cos मिलेगा,
माइनस क्या दिखेगा, साइन दिखेगा, अपॉन सर क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब दिख रहा है। किसी दिन सर अगर इस साइन को अगर हम बाहर कॉमन निकालते हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या दिखता है, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 दिखता है, यहाँ पे 1 दिखता है, और यहाँ पे क्या दिखता है आपको, साइन दिखता है। सोच लो आराम से, यहाँ पे क्या दिखता है आपको, साइन दिखता है। सर जिस दिन हम लोग एलसीएम ले रहे होते तो ये वाला सर इधर गया होता, मतलब यहाँ पे मैं सारा स्टेप एक ही में कर रहा हूँ, आप लोग खुद से अलग अलग स्टेप में करना है। ये वाला कितना हो जाता सर, नीचे में cos x हो जाता है। ये सर cos x क्या होता है, ये बोलता है कि नहीं यार हम नीचे आ जाएंगे, मतलब आपको क्या ऐसा दिखता क्या, मन की आंखों से देखो तो क्या आपको ऐसा दिख रहा होता पूरा सॉल्व करने के बाद। अब सर इसको किस चीज़ का भूख है, तो आप क्या बोलोगे सर, इसको एक्स स्क्वायर का भूख है। अरे इसका एक्स स्क्वायर को भूख है, तो यहाँ पे एक्स क्यू तो आपके पास पड़ा हुआ है ही, आप एक काम करो, एक एक्स स्क्वायर इसको दे दो। इसको किस चीज़ का भूख है सर, इसको एक्स का भूख है, एक एक्स इसको दे दो, और नीचे में तो सर हमारा क्या है, कॉस एक्स है ही है। मतलब ये वाला वैल्यू कितना दिया आपको, 1/2, ये वाला वैल्यू कितना हो गया सर, 1, और जिस दिन कॉस के अंदर 0 पुट करोगे तो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। मतलब यहां से आपका ये वैल्यू कितना दिया, 1/2, ये क्या दिया सर 1, और ये भी 1 दिया, मतलब ए का वैल्यू कितना दिया, 1/2। अगर आपको सॉल्व करने आता है तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या कर दिया, इसका वैल्यू फाइंड कर दिया, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लो आप लोग अच्छे से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ फंक्शन, एक फंक्शन आपको दिया रखा है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2। मतलब ये जो f(x) दिया हुआ है ना, वो क्या है सर, कॉन्टिन्यूअस है। कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू -2 पे कॉन्टिन्यूअस है। और आपसे क्या बोला है, देन f-2 की वैल्यू बताओ, मतलब वो फंक्शन उस -2 पे क्या वैल्यू दे रहा होगा। तो अगर सर ये कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि सर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f-2 हो रहा होगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा वहाँ पे, ठीक है। मतलब सर क्या समझेंगे कि सर h f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, क्या है सर, कॉन्टिन्यूअस है। सो क्या हो रहा होगा सर, लिमिट जो आपका x इक्वल टू -2 पे हमारा कॉन्टिन्यूअस है ना, तो -2 पे जो भी f(x) का वैल्यू रहा होगा वो किसके बराबर रहा होगा सर, f-2 के बराबर रहा होगा। मतलब हमें क्या निकालना है, f-2 निकालना है, और ये किसके बराबर है सर, इसके बराबर। मतलब इन शॉर्ट आप क्या समझोगे कि सर इसका वैल्यू पता चल जाएगा, वही क्या हो रहा होगा, इसके बराबर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो लिमिट अगर x टेंड्स टू -2 पे बात करें तो फंक्शन हमारा क्या है, 3x² प्लस ax प्लस a प्लस 3 अपॉन x² प्लस x-2, ठीक है। अब सर यहाँ पे a जो है ना वो लफड़ा कर रहा है, क्योंकि a का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें a का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ क्या इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप फैक्टराइज करके x² प्लस x-2 को लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे, x + 2 x-1 लिखोगे। तो जिस दिन आप लिमिट पुट करोगे ना, मान लो अगर नीचे से आप लिमिट पुट करना चाहे, तो जिस दिन आप x की वैल्यू यहाँ -2 पुट कर रहे होगे तो नीचे वाला पूरा जो डिनोमिनेटर है ना वो क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। ध्यान देना यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नीचे वाला क्या हो गया होगा सर, 0 हो गया होगा। अब आप कैसा, मतलब आप इनडिटरमिनेंट फॉर्म जानते होगे, ठीक है ना। तो कितने इनडिटरमिनेंट फॉर्म जानते हो जिसका नीचे में 0 आता है, तो आप बोलोगे सर एक ही इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, ठीक है ना। 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है, 0/0, ∞/∞, यही ना होता है हमारा। फिर क्या होता है सर, ∞ माइनस ∞, फिर ∞ का पावर 0, 1 की पावर 0, ठीक है, ∞, ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। तो किसमें नीचे में 0 आता है, तो यही एक फॉर्म होता है जिसमें क्या होता है, नीचे में 0 होता है। मतलब सर यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ऊपर वाला भी क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। अब वो क्यों 0 होना चाहिए सर, अब बोलोगे नहीं हम 0 नहीं रखेंगे, मान लीजिए हम 5 रख दिए, तो सोचो तो अगर ये 0 नीचे में तो कंफर्म है 0 आ चुका है, जब आपने x की वैल्यू -2 पुट किया, समथिंग बाई 0 कुछ भी आ रहा होगा, वैल्यू क्या दे रहा होगा सर, इन्फिनिटी दे रहा होगा। क्या ये हमारा फाइनाइट वैल्यू है, नहीं फाइनाइट वैल्यू है ना। हमने पढ़ा है ना कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो क्या देता है, एक फाइनाइट वैल्यू देता है। लेकिन सर अगर ऊपर में कोई भी टर्म आ जा रहा होगा 0 के अलावा, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा सर, ऊपर वाले को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ठीक है ना, व्हेन वी पुट लिमिट देन डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0 हो गया।
मतलब जब आपने लिमिट पुट किया तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0 हो गया। एंड फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट न्यूमरेटर मस्ट बी 0। क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर को भी क्या होना चाहिए, 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब सर जब हम ये लिमिट पुट कर रहे होंगे ना तो न्यूमरेटर को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। न्यूमरेटर में कौन है सर, न्यूमरेटर में कौन है हमारा, न्यूमरेटर में हमारा क्या है बताओ देख के, 3x² प्लस ax प्लस a प्लस 3, मतलब इसका वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब x की वैल्यू क्या पुट करोगे, -2 पुट करोगे, यहाँ पे क्या पुट करोगे, -2 पुट करोगे, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 3 या 12 -2a प्लस a प्लस 3, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कितना आ गया सर हमारा, आप कितना बोलोगे, 12 3 कितना हो गया, 15, मतलब ये उधर गया -a = -15 बोले तो a = 50, ठीक है। मतलब जिस दिन आपका a का वैल्यू 15 रहा होगा तब क्या रहा होगा सर, आप जब ये -2 लिमिट इसमें पुट किए होगे तो ये वैल्यू क्या मिल गया होगा, आपको 0 मिल गया होगा। और लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 0/0 चाहिए, 0/0 के लिए हमें a का वैल्यू क्या चाहिए, 15 चाहिए। मतलब अब आप क्वेश्चन बोलोगे कि सर हमें x टेंड्स टू -2 पे a का वैल्यू हमें 15 मिल गया, हम यहाँ पुट कर देंगे 3x² प्लस 15x प्लस 15 प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 x माइनस 1। इसको अगर आप सॉल्व करके लिख रहे होगे तो क्या बोलोगे, x - 2। यहाँ पे सर अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या दिखेगा, x² प्लस 5x प्लस ये वाला कितना हो गया सर, 15 3 18 18, मतलब हमने 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बना, 6 बना, अपॉन क्या बना, x प्लस 2 और यहाँ पे x माइनस 1, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू -2, इसको फैक्टराइज हो रहा है क्या सर, बिल्कुल इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 हो रहा होगा और क्या हो रहा होगा, x प्लस 3, ठीक है ना। अपॉन में क्या हो गया सर हमारा, x प्लस 2 और यहाँ पे क्या है, x माइनस 1, और ये वाला सर जिस दिन क्या हुआ, यही ना हमारा 0 बना रहा था, ये हमारा कट गया। और जिस दिन हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, जिस दिन -2 पुट किए तो 3 -2 प्लस 3 अपॉन -2 बोले तो यहाँ पे -2 पुट किए सर, -2 -3 इक्वल टू, यही हमारा क्या था सर, यही हमारा f -2 था, f क्या था हमारा, -2 था। और ये वैल्यू किसके बराबर हो गया, यहाँ पे कितना है, 1 आया, ये 3 कट गया, कितना बचा, -1, बोले तो f -2 इक्वल टू क्या है आपका, -। समझ में आया है बात। मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या बोला था कि ये कंटिन्यूअस है, x = -2, और आपसे क्या बोला कि f -2 का वैल्यू बताओ। तो हमने क्या किया, उस वैल्यू पे लिमिट निकाला, लेकिन लिमिट निकालते समय हमें पता चला कि सर नीचे वाला तो 0 हो गया था लेकिन ऊपर में a आ गया था और हमें a का वैल्यू पता नहीं था। अब सर ऊपर वाले को भी क्या होना पड़ेगा, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए 0 होना पड़ेगा। तो हमने ऊपर वाले को किससे बोल दिया कि वो भाई तू 0 हो जा। तो जैसे ही हमने उसको 0 से इक्वेट किया, वो a का वैल्यू निकाल के दे दिया कि हम ये a था तब हम 0 हो रहे थे, आप रख लो। तो हमने उसको रख दिया यहाँ पे और उस वैल्यू पे हमने क्या कर दिया, उसका लिमिट फाइंड कर दिया, और जो हमारा लिमिट आ रहा था वही क्या था, हमारा f -2 का वैल्यू था। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह क्या हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है। एक और हमारा क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ fx इक्वल टू, आपको ये दिया हुआ इज कंटिन्यूअस, मतलब ये क्या बोला है कि यदि, ठीक है ना, इफ fx इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूअस देन फाइंड, आपको क्या करना है, a का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। अब सर अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा होगा मतलब क्या हो रहा होगा सर, इसका जो LHL का वैल्यू हो रहा होगा। अब LHL पे कौन सा फंक्शन डिफाइंड है सर, तो सर 0 से छोटा कौन है सर, ये है। मतलब इसका जो भी वैल्यू आ रहा होगा लिमिट का, और सर RHL का जो भी वैल्यू आ रहा होगा लिमिट का, वो किसके बराबर हो रहा होगा सर, f0 के बराबर हो रहा होगा। और f0 किसके बराबर है सर, a के बराबर। मतलब आपसे इनडायरेक्टली आज क्या पूछा है कि आप f0 का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग LHL का वैल्यू देखेंगे, RHL का वैल्यू देखेंगे। अगर दोनों इक्वल आता है, अगर दोनों इक्वल आता है तभी हम बोलेंगे कि सर वहाँ लिमिट कंटिन्यूअस है फंक्शन, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और वो किसके बराबर हो रहा होगा, f0 के बराबर हो रहा होगा, जो क्या है हमारा a है,
ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे सर, लिमिट चेक करेंगे, मतलब LHL की वैल्यू दिखाएंगे। तो LHL एट x इक्वल टू 0 पे बात करते हैं, तो हम क्या बोल रहे होंगे सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 0 माइनस पे कौन सा फंक्शन है सर, ऊपर वाला 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब सर इसी का तो हमें लिमिट निकालना है। तो जैसा कि अभी अभी हमने बताया कि जब आपका ये जो मसाला है ये 0 की तरफ जाता है, सेम मसाला अगर प्रोवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या देता है, 1/2 दिया करता है। अब सर यहाँ पे क्या मसाला दिख रहा है हमें, 4x दिख रहा है, मतलब सर इसका स्क्वायर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या देता है, 1/2 देता है। तो सर x का स्क्वायर तो हमें दिख गया, x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अगर हम इसे दे देते हैं तो ये वैल्यू क्या देता है हमें, 1/2 दे देगा, ठीक है। अब सर अब हमने यहाँ पे क्या दिया अपने मन से, 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, लेना भी पड़ेगा। मतलब यहाँ से हमें क्या वैल्यू दिखा, जब हमने लिमिट पुट किया, ये वैल्यू सर अंदर वाला 1/2 दिया, बाहर वाला कितना था सर, 4 का स्क्वायर बोले तो 16, बोले तो 8, मतलब LHL से आपका वैल्यू क्या आया, 8 आया। अब RHL पे देखते हैं क्या वहां पे भी 8 आ रहा है। अगर वहां से भी 8 आ रहा होगा तो आप क्या बोलोगे सर, A का वैल्यू 8 हो रहा होगा। अगर वहां से नहीं आ रहा होगा तो आप बोलोगे कि सर हम A का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहा होगा तो। अगर RHL की बात करते हैं एट x इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब 0 प्लस पे कौन फंक्शन है सर, ये वाला। और आपको पता है कि जब भी सर रूट टाइप का कुछ दिख जाता है तो हम लोग क्या करते हैं सर, वहां पे रैशनलाइज कर देते हैं। अब सर रैशनलाइज आपको पता होगा किस तरह किया जाता है सर, जब हम साइन चेंज करेंगे तो इसका साइन चेंज करेंगे कि इसका साइन चेंज करेंगे। अब सर हम A किसको मान रहे हैं, तो A सर अगर हम इसे मान रहे हैं, B इसे मान रहे हैं, ऑब्वियसली सर ये वाला साइन चेंज करेंगे, अंदर वाला तो करेंगे नहीं हम लोग, ठीक है ना। तो सर अगर सेम चीज अगर हम लोग क्या करते हैं, प्लस के साथ देते हैं √16 प्लस √x प्लस 4, यहाँ पे भी सर √16 प्लस √x प्लस 4 देते हैं तो आपको क्या दिखता है सर, a माइनस बी ए प्लस बी, और a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मतलब सर जिस दिन हम इसका स्क्वायर कर रहे होंगे तो हमारा रूट क्या हो गया होगा, हट गया होगा, मतलब 60 प्लस √x माइनस क्या हो रहा होगा सर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, माइनस 16। ऊपर में क्या हमको आज भी दिख रहा है √x, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 16 प्लस √x प्लस 4। सर ये तो मर गया, क्या बचा हमारा, √x बचा, वो भी सर हमारा आगे जाके कैंसिल ही आउट हो गया। तो जिस दिन हम यहाँ 0 पुट किए होंगे तो क्या मिला होगा, √16 4 प्लस 4 कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। तो क्या आज हमारा LHL और RHL का वैल्यू सेम है, बिल्कुल सर LHL और RHL दोनों का वैल्यू हमारा क्या है, सेम है। मतलब F0 माइनस की बात करें या F0 की बात करें, और सर ये कॉन्टिन्यूअस है तो F0 का भी जो वैल्यू हो रहा होगा सभी क्या हो रहा होगा, इक्वल हो रहा होगा, मतलब A का वैल्यू क्या हो रहा होगा, 8 हो रहा होगा। क्यों सर, ये F0 कौन है, F0 तो हमारा यही था। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन हमें बोलता है कि अगर fx क्या था हमारा, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो आपसे क्या बोला है कि आप k का वैल्यू फाइंड करो। मतलब ये अगर कॉन्टिन्यूअस है तो आपसे क्या बोला, k का वैल्यू। अब सर कॉन्टिन्यूअस है मतलब वहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, मतलब वो किसके बराबर हो रहा होगा सर, f0 के बराबर हो रहा होगा, और f0 हमारा क्या है, k है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 पे हमारा क्या हो रहा होगा, cos x इक्वल टू cot स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो रहा होगा सर, k हो रहा होगा। इतना समझ में आ गया ना। अब हमें यहाँ पे लिमिट सॉल्व करना है। अब सर ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है, लिमिट सॉल्व करने से पहले हमें फॉर्म देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस दिन आप यहाँ 0 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा सर, cos 0 1, ठीक है ना। जिस दिन सर हमने कॉट में क्या पुट किया, 0 पुट किया, कॉट में 0 पुट किया, तो ये वैल्यू क्या देता है सर, इन्फिनिटी देता है ना। ये क्या देता है, इन्फिनिटी। 10 0 क्या होता है हमारा, 0 होता है, तो उसका उल्टा कर दो तो 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्म दिख गया, 1/∞ का फॉर्म सर हमें दिख गया। अब सर 1/∞ का फॉर्म के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह सॉल्व करते थे, ठीक है। तो आपको याद होगा कि सर लिमिट अगर हमारा x टेंड्स टू a है और fx की पावर क्या दिया हुआ है सर, gx दिया हुआ है, ठीक है। और सर ये वाला कौन सा फॉर्म है सर, ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह करते सर, e के पावर में क्या करते थे, लिमिट x टेंड्स
रेज टू ए, और ये वाला क्या होता था सर, नीचे आ जाता था इसके सर से, मतलब यहाँ gx हो जाता था, और यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसमें हम लोग क्या कर दिया करते थे, 1 माइनस कर दिया करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होगा, मैंने आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा दिया। तो सर इसको जगह हम सॉल्व कर रहे होंगे तो आप क्या लिखोगे, e की पावर लिमिट, यही लिख रहे होंगे ना, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये सर क्या हो गया होगा, नीचे आया होगा, मतलब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, cot स्क्वायर x दिख रहा होगा। सर यहाँ पे जो भी है ना उसमें हमने क्या किया होगा, माइनस कर दिया होगा 1, यही है हमारा, ठीक है। और अभी अभी हमने देखा कि सर 1 माइनस कॉस एक्स होता है, अगर उसके इसके जो भी है मसाला उसके स्क्वायर प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या देता है, 1/2। लेकिन सर आज कॉस एक्स माइनस 1 है तो ये क्या दे देगा हमें, -1/2। तो इसको किस चीज का भूख है सर, एक्स स्क्वायर का भूख है, तो इसको एक्स स्क्वायर का वैल्यू दे दो तो ये क्या बन जाएगा सर, -1/2 दे देगा। समझना इस चीज को। अब सर ये कॉट स्क्वायर एक्स है, कॉट स्क्वायर के बारे में तो जानते नहीं है। अरे यार तो कॉट स्क्वायर को नहीं जानते, एक स्टेप मैं और कर देता हूं, ठीक है। कॉट स्क्वायर को नहीं जानते हो तो क्या हुआ, टेन को तो जानते हो ना, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, इसको लिख सकते हो 1/10 स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना 1/10। कॉट को नीचे ला गए तो 1। अब सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिए थे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेना ही पड़ेगा, मतलब आज सर क्या एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर को हमने क्या लिखा 1/10 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हमने इसे दे दिया। अब ये क्या बना दिया सर, इसको अगर ऐसे लिख दोगे तो 10x/x क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, होता है ना, 10x/x क्या होता है, 1 होता है। तो ये वैल्यू क्या दे दिया, 1 दे दिया, और ये वैल्यू आपका क्या दिया था, -1/2 दिया। तो आपका जो k का वैल्यू हो रहा होगा जब लिमिट इसमें लगेगा तो ये वैल्यू क्या हो गया सर, 1 हो गया, मतलब e की पावर -1/2 इक्वल टू k। तो k का वैल्यू क्या हो गया, e की पावर -1/2। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखो मैं यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करके मैं बोल सकता था कि इसका वैल्यू 1 होगा, लेकिन मैंने फिर भी इसे एक स्टेप आपको बढ़ा के लिखा कि आपको और अच्छे से ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा ना ऐसे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो इसे आप नोट डाउन कर लो अच्छे से, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे b+2, ध्यान देना ये क्या है, b+2, जब हमारा क्या है सर, x = π/2 पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 1 + cos x का मॉड की पावर में कितना दिया हुआ है, a mod 10x/b। ये कब दिया हुआ, जब आपका x क्या था सर, x हमारा क्या था, π/2 और पाई के बीच में, ठीक है ना, 0 से पाई के बीच में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और आपसे क्या बोला है कि π/2 पे ये सर हमारा अगर कॉन्टिन्यूअस था तो आपसे क्या बोला कि इसका आप a एंड b का वैल्यू बताओ। b कहाँ कहाँ है सर, कंफ्यूज मत करना, ये b है सर, बाकी सब जगह आपको 6 दिख रहा है, ये भी सर a है और ये वाला क्या हमारा b है, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल LHL की बात करेंगे तो कौन सा फंक्शन लेंगे, x हमारा क्या π/2 से छोटा, तो यही वाला हम फंक्शन ले रहे होंगे। तो लिमिट अगर हम लोग x टेंड्स टू π/2, ध्यान देना माइनस की बात करते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 6/5 10 6x/ क्या होगा सर 10/5, हमें इसी का वैल्यू चाहिए ना। तो वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट चेक करते हैं। तो सोचो तो आप इस वैल्यू को जिस दिन पुट कर रहे होगे π/2 को, तो आपको क्या दिखेगा, थोड़ा सोच के बताना। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस अगर हम 6/5 की बात करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है सर 10 6 × π/2, ठीक है ना, अपॉन में क्या दिख रहा है सर हमारा 10 5 × π/2, ठीक है। एक्चुअली दोनों जगह 10 नहीं है, हाँ दोनों जगह 10 है, ठीक है, दोनों जगह 10 है। तो सर जिस दिन यहाँ पे बात करेंगे तो ये वैल्यू कितना दे देगा 3 सर, ये वाला क्या दे देगा 5π/2। अब थोड़ा ध्यान से देना, याद करना कि सर 10 3π पे वैल्यू कितना होता है। तो 10 का वैल्यू कौन डिसाइड करता है, साइन डिसाइड करता है। साइन पाई पे क्या होता है सर, साइन 3π पे क्या होता है 0 होता है। और सर 10 5π/2 क्या होता है, तो क्या बोलोगे सर 10 5π/2 में हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ग्राफ आपको याद है ना कि सर यही ग्राफ हुआ करता था ऐसा, ठीक है ना, फिर क्या होता था सर ऐसा होता था, याद है, ठीक है ना, फिर क्या होता सर ऐसा होता था। ये वैल्यू क्या होता था सर हमारा 0 होता था, ये वाला क्या होता था सर π/2, ये क्या होता था सर, ये वाला वैल्यू क्या होता था आपका पाई, ये क्या होता था 2π, ये क्या होता था 3π, यही ना होता था, ये वाला पाई, ये 3π/2, ये वाला क्या था सर 5π/2 है ना आपका 5π/2।
ठीक है। तो 5π/2 पे आपको क्या मिल रहा है, इन्फिनिटी मिल रहा है। 3π पे क्या मिल रहा है सर, फिर एक बार कट करेगा तो 0 मिल रहा होगा। मतलब यहाँ पे आज आपको 6 की पावर 6/5 की पावर में क्या दिख रहा है, 0/∞। और सर 0/∞, नीचे में कौन है सर, इन्फिनिटी। ऊपर में कुछ भी रहे, नीचे में अगर इन्फिनिटी हो गया तो वो हमेशा वैल्यू क्या देता है, 0 देता है। याद बताया था ना, समथिंग बाय इन्फिनिटी हमेशा 0 देता है। तो आज आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि सर यहाँ पे एक्चुअली 6/5 की पावर 0 लिखा हुआ है और ये वैल्यू कितना हो जाएगा सर 1। क्या आज कोई हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना है क्या यहाँ पे? जब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बना है तो क्या हम लोग लिमिट लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे ना, हम लोग तो डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दिया करेंगे। अगर यहाँ पे कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनता तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो आपका जो LHL है, मतलब लिमिट, मतलब f माइनस पाई का π/2 के माइनस पे जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा सर, f π/2 के बराबर होगा। क्यों, क्या है सर, fx क्या है हमारा, fx इज कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस होता है तो सभी वैल्यू एक दूसरे के बराबर होता है। f π/2 के LHL पे वैल्यू कितना है हमारा 1 आया, π/2 पे वैल्यू कितना है सर हमारा b+2 है। तो क्या ये जिस दिन 2 इधर आया तो b का वैल्यू क्या -1 आपके सामने आ गया, क्या थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि सर एक वैल्यू तो हमारे पास आ गया है b का वैल्यू। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है a का वैल्यू। और आपको ये जो दिया है RHL का कंडीशन क्या दिया हुआ है सर, ये वाला दिया, x का वैल्यू π/2 से बड़ा, तो कौन सा वैल्यू लेंगे, वही लेंगे हम लोग RHL के लिए। तो जिस दिन RHL की बात कर रहे होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे आप लोग π/2 क्या बोलेंगे सर, जब RHL की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस, ध्यान देना प्लस, यहाँ पे क्या है सर 1 प्लस मॉड कॉस x। ठीक है, ऊपर में क्या लिखा हुआ है सर, सरफेस का a, ठीक है ना, a मॉड 10x अपॉन b। अब b का वैल्यू तो हमने निकाल लिया सर, तो b का वैल्यू आप क्या करो, -1 पुट कर दो। ठीक है, अब देखते हैं कि सर अब क्या करें। तो अभी हमने बताया कि सर क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, लिमिट पहले चेक करते हैं कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो नहीं है। ठीक है, तो सोचो अगर पहले तो हमें मॉड से निकालना पड़ेगा इसको। ठीक है, कि एक्चुअली जो फंक्शन है वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो π/2 प्लस है, मतलब π/2 प्लस किस क्वाड्रेंट में आ रहा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा, किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा होगा। अब ये बताओ, आपको पता है ना कि मॉड का क्वेश्चन जब भी आता है तो हम लोग पहले उसको ओपन करके देखते हैं कि वो एक्चुअली दिखता कैसा है। ठीक है ना, तो जिस दिन π/2 प्लस का वैल्यू इसमें पुट कर रहे होंगे, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब क्या हो रहा है सर, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो जिस दिन हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे होंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ऑल साइन। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसिक ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 1 माइनस कॉस। ठीक है ना, क्योंकि मॉड हमने ओपन किया है, हमने एग्जैक्ट वैल्यू डाल के देखा है वहां पे, तो ये मॉड किस में खुला, नेगेटिव में खुला। ध्यान से समझना। ऊपर वाला सर 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, वो भी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिखेगा, a इंटू -10x अपॉन क्या दिखेगा सर, -1। ये माइनस माइनस हमारा कट गया। अब आप वैल्यू पुट करके देखो तो क्या होगा, अगर 90 पुट किए यहाँ पे तो कितना हो गया सर 0। यहाँ पे सर अगर 90 पुट किए तो 1090 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है ना, 1090 डिग्री कितना होता है, इन्फिनिटी। तो आप क्या बोलोगे, कौन सा फॉर्म आ चुका है सर, ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आ चुका है। समझ में आ रहा है, हमने एग्जैक्ट π/2 प्लस पुट करके देखा तो हमें क्या मिला सर, ये वाला मिला। अब अगर हम 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है तो उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, तो अभी हमने देखा, तो क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इतना स्पेस हमें चाहिए। ठीक है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, e की पावर, बोलो e की पावर क्या लिखते हैं सर, जो भी हमारा लिमिट x टेंड्स टू क्या है हमारा π/2, सर जो भी हमारा है ये सामने आ जाता है, मतलब कौन सामने आ गया, a 10x सामने आ गया, और जो भी सर यहाँ पे लिखा हुआ उसमें क्या कर देते हैं, वो माइनस कर देते हैं। तो 1 माइनस कॉस x में क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, ये माइनस माइनस कट गया हमारा। ठीक है, और सर यहाँ पे e लिमिट x टेंड्स टू π/2। ठीक है, और सर यहाँ पे a 10x को लिख सकते हैं क्या, साइन अपॉन कॉस। ठीक है ना, लिख सकते हैं ना कॉस, और यहाँ पे क्या है सर माइनस कॉस x, ये कट गया। जिस दिन आप π/2 साइन के अंदर पुट कर रहे होगे तो कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है क्या, नहीं है ना, साइन π/2 कितना हो जाता है 1, और यहाँ पे आपका क्या था -1, मतलब जो आपका e का वैल्यू आया वो कितना आया है, क्या बोलोगे, e की पावर
ठीक है ना। ये वैल्यू क्या हो गया सर 1 हो गया, π/2 जिस दिन पुट किया, ये -1 मतलब ई का वैल्यू -a आ गया। और ये किसके बराबर हो रहा होगा, ये वाला हमारा, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमारा ई वैल्यू आया था ना, कितना आया था 1 आया था, ये किसके बराबर हो रहा होगा 1 के। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या हम बोल सकते हैं, e की पावर -a और e की पावर 0 बोले तो a का वैल्यू कितना आ गया आपका 0 आ गया और b का वैल्यू कितना आया था -1। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या किए समझ में आ रहा ना। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने f π/2 प्लस का वैल्यू f π/2 माइनस का वैल्यू को इक्वेट कर दिया और हमने क्या बोल दिया कि ये हो रहा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह हमने क्या देखा, a और b का वैल्यू फाइंड किया। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें जो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब भी क्वेश्चन दिए वहाँ लिमिट चेक करते हैं। अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है तब वहाँ लिमिट लगाते हैं, और नहीं होता तो सिंपल वैल्यू को पुट कर देते हैं। सेकेंड बात, कभी भी अगर मॉड आ जाए तो हम क्या कर देते हैं, उस वैल्यू को पुट करके उस मॉड को हटा देते हैं कि सर π/2 प्लस पुट किए थे कौन, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये भी दोनों नेगेटिव होता, उसके बाद हम लोग उसे सॉल्व किया करते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।